Length of diagonal of a square is 8. Circle circumscribing the square. फिर बोलता है एरिया बिटवीन द सर्कल एंड द स्क्वायर। सबसे पहले तो इसका फिगर बनाना है। सबसे पहले फिगर बनाना है और फिगर मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बना रहा हूं। मेरा फिगर बन जाए उसके बाद हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले मैं इसका फिगर बना दे रहा हूं। आपको याद रखना कि ये फिगर एक गलत तरीके से बना रहा हूं। पहले हमें स्क्वायर बनाना है। एक स्क्वायर है, ठीक, जिसका डायगोनल 8 है। स्क्वायर का डायगोनल 8 है और सर्कल जो है उसको स्क्वायर को सरकमस्क्राइब मतलब बाहर बाहर बना हुआ है सर्कल, ठीक है, स्क्वायर के बाहर बना हुआ है और हमें चाहिए इनके बीच का एरिया। क्या आपको क्वेश्चन कंप्लीट है, क्लियर है? तो ये तो सबको पता है कि एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। मुझे बताइए सर्कल का रेडियस कितना होगा? 4, बिल्कुल ठीक। डायगोनल 8 था, है ना, तो 4 और 4 रेडियस हो जाएगा 4। तो रेडियस में सर्कल में कोई प्रॉब्लम? एरिया होता है पाई मीन्स 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर मतलब 4 का स्क्वायर 16। कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां तो हो गया। अब मुझे बताइए कि एरिया ऑफ द स्क्वायर कैसे निकालेंगे? डायगोनल दिया है आपको। एरिया ऑफ स्क्वायर का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला मालूम है डायगोनल वाला? हाफ डी स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 64 का आधा 32 माइनस 32। एलसीएम ले लोगे तो इंटू 7 आ जाएगा यहाँ। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 7 डिनोमिनेटर में है, 16 2 जा 32, 2 कैरी 3, 16 2 जा 32, 33 32 35, है ना, माइनस 7 2 14 4 1 21 22। इसको माइनस कर लो, कितना आएगा? 8 और यहाँ आएगा 2। 128 डिवाइडेड बाई 7। ऑप्शन से चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन मैच करेगा। 18 2/7, है ना। 18 7 जा 126 प्लस 2 128। आंसर आ गया आपका। स्टेप्स देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन पढ़ के समझ में आना कि करना क्या है। एक स्क्वायर है जिसका डायगोनल दिया है स्क्वायर का 8। उस स्क्वायर का एरिया निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हाफ डी स्क्वायर। फिर बोलता है उस स्क्वायर के बाहर एक सर्कल बना है जिसको हम बोलते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है, और उन दोनों के बीच का एरिया पूछा है। तो एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। सर्कल का एरिया वही हाफ पाई आर स्क्वायर। उन दोनों को माइनस कर लिया और कुछ भी स्पेशल नहीं है। फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 आपको देख के ही समझ में आ रहा है कि हमें चाहिए ये। तो अंडरस्टूड है कि यहां से स्टार्ट करें और दोनों साइड स्क्वायर करें। a प्लस बी द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab, कितना? 12xy। 3 2 6 इंटू 2, 2ab होता है ना, और यहाँ पर हो गया 12 का स्क्वायर 44। xy का वैल्यू कितना है? 6। xy का वैल्यू 6, 12 6 जा 72, 72 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 72। आपका आंसर आ गया। बस ये क्लिक होना चाहिए कि शुरू कहां से करें। तो हमें स्क्वायर चाहिए, तो अंडरस्टूड है इसको स्क्वायर करके ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा टॉपिक है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस फॉर्मूला,
डिस्टेंस फॉर्मूला तो यूज करेंगे हम लोग, वो तो ठीक है, लेकिन आपने नोटिस किया कि दोनों का y कोऑर्डिनेट 0, तो y को तो भूल जाओ। बोल रहा है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 होना चाहिए, है ना। अब इसके लिए ध्यान देना, मैं आपको सिर्फ ऑप्शन से बता रहा हूं। मान लो मैं यहाँ पर 3 ले लूं, x की जगह क्या ले लूं, 3। 3 और -7 के बीच में कितना डिस्टेंस होता है, 10। तो डिस्टेंस हो जाएगा 10 यूनिट। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। और अगर मैं -17 ले लूं तो -17 और -7 के बीच में भी डिस्टेंस होता है 10, है ना। डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो 10 यूनिट ही आएगा। मैं ऑप्शन से ऐसे बता दिया, अदरवाइज पूरी तरीके से जो सॉल्व करें। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको पता है सबको। मान लो दो पॉइंट्स हैं, एक को मैंने बोला P और दूसरे को बोला Q, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है PQ होल अंडर रूट x1 माइनस x2 चाहे x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। ठीक है। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे ना, तो PQ स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो जो डिस्टेंस है वो दिया है 10, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल्स टू x2 माइनस x1, तो x माइनस ऑफ -7 दैट इज +7 होल स्क्वायर। और y तो ये 0 है ना, 0 माइनस 0 इज 0, इसको अपन छोड़ दो। ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके आगे ध्यान से देखना, x +7 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट लेंगे ना 100 का, +-10 लेना। स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं ना, दो वैल्यूज आती हैं, एक प्लस और एक माइनस। तो x +7 इक्वल्स टू +10, x +7 इक्वल्स टू -10। x इक्वल्स टू यहाँ पर आ जाएगा 3 और यहाँ पर आ जाएगा -17। देखिए फर्स्ट ऑप्शन आ गया। तो मैंने ओरल मेथड से भी समझा दिया, है ना। जिसका ये कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग है तो ओरल भी कर सकता था, अदरवाइज तो डिस्क्रिप्टिव मेथड, तो बेसिक मेथड तो है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 29, हमें चाहिए पावर 4 और अभी हमारे पास है पावर 1। तो अंडरस्टूड है कि दो बार स्क्वायर करना, दो बार स्क्वायर करना। x + 1/6, x इक्वल्स टू 6, दोनों साइड स्क्वायर कर दें। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। तो 2abx और 1/x कट जाएगा, ये बचाएगा 6 का स्क्वायर 36, 2 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, बचेगा 34। एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। समझाने के लिए मैं और अच्छे से लिख ले रहा हूँ, अदरवाइज हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं। दोनों साइड फिर से स्क्वायर कर दीजिए। ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। 34 का स्क्वायर क्या होता है, 1024। ये 2 यहाँ आकर माइनस हो जाएगा, आपका आंसर 1024 होता है। 34 का 1156, 1156, उसमें से 2 माइनस कर दिया, आपका आंसर आ गया। ठीक है। ये तो मैं डिटेल में समझा रहा हूँ तो इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप तो हम जल्दी जल्दी स्क्वायर करते हैं। इसको स्क्वायर किया, -2 किया, फिर से स्क्वायर किया, -2 किया, है ना। स्क्वायर किया, -2 किया, स्क्वायर किया, -2 किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको यहाँ पर स्क्वायर दिया है तो हम इस पूरे को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या हो जाएगा, x² + a इक्वल्स टू bx। अग्री, है ना। तो ये x² + a जो है, इसकी जगह पर मैं bx लिख दूं, और एक और bx था तो ये हो जाएगा 2bx। और क्योंकि मेरे पास x² का ही वैल्यू है, तो मैं जानबूझकर क्या करता हूं कि इसमें से, अच्छा इसमें अगर अपन x मल्टीप्लाई कर दें, ध्यान से देखना फिर से, तो ये हो जाएगा x³ + ax इक्वल्स टू bx²। अब ध्यान से देखना, x³ को यहां ले आए तो -x³ बन जाएगा, और यही तो हमारा डिनोमिनेटर है। bx² - x³ का वैल्यू क्या है, ax। x से x कैंसिल, क्या बचा, 2b/a। हमारा आंसर आ गया।
मतलब जो हमें गिवन है ना उसी से बनाना है, उसी से न्यूमरेटर बनाना है, उसी से डिनोमिनेटर बनाना है। तो देखो ऑन द स्पॉट देखते दिमाग लगाया कि इसको बनाना है, कैसे बनाएंगे, और फिर वैल्यू पुट अप कर दिया। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पहले आप समझ लीजिए कंसेप्ट। एक ट्राइंगल है ए बी सी, जी क्या है उसका, सेंट्रॉइड है, मीडियंस बोलता जी पे मिल रहे हैं, ये क्या है, मीडियन। आपको मालूम मीडियन क्या होता है? मीडियन जो ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करता, मान लो मैं इसको बोलता हूँ टी, और इसको बोलता हूँ ई, और इसको बोलता हूँ एफ, तो तीनों मीडियन जहां पर मिलते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। इससे इंपॉर्टेंट चीज ये है सेंट्रॉइड, याद रखना, सेंट्रॉइड ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, 3 इक्वल पार्ट्स। ये है जी, ये है बी, ये है सी। बोल रहा है इसका एरिया कितना, 120 डिवाइडेड बाय 3। खत्म, आंसर 40। देखो जिसको कंसेप्ट याद है तो ओरल कर लिया ना कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, बस खत्म, इतना ही। कंसेप्ट क्लियर हो गया आपको? मीडियन जहां बाइसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड पूरे ट्राइंगल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, एरिया 1/3 हो जाएगा। ये भी एक मजेदार इजी सा क्वेश्चन है। इसमें एक थ्योरम यूज होता है जिसको बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। एक ट्राइंगल है एबीसी, एबीसी एक ट्राइंगल है, बोलता ए बी का मिड पॉइंट है एक्स, ये मिड पॉइंट है, मैंने सर्कल कर दिया मतलब मिड पॉइंट, और एसी का मिड पॉइंट है वाई। और आपको मालूम है कि दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसकी हाफ भी होती है, कहीं पढ़ा है मिड पॉइंट थ्योरम, क्लास 9th में पढ़ाते हैं। किसी ट्राइंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसकी हाफ, मतलब अगर ये 2x है तो ये x है। अब मजेदार चीज ध्यान से देखना, मैंने BC को क्या लिख दिया 2x, XY को क्या लिख दिया x, तो BC क्या है 2x और XY क्या है x, मिलाकर 12, 3x इक्वल्स टू 12, x इक्वल्स टू 4। इसका मतलब ये है 4 और ये है 8। पूछता है इनका डिफरेंस कितना होगा, 8 माइनस 4 इज 4। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम से कितना इजी निकल आया, जो रिलेट कर पाए, जो पढ़ के तुरंत याद आएगा, अरे हाँ देखो मिड पॉइंट थ्योरम अपन ने पढ़ा था, उससे रिलेट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक सर्कल है, हमने सर्कल बना लिया और बोलता है इसका डायमीटर है AB, चलिए ठीक है। फिर बोलता है O इज द सेंटर और C इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल। कहां बना लू, मैं यहां पर बना लेता हूं C। बोलता है CD जो है AB पर परपेंडिकुलर, CD AB पर परपेंडिकुलर, ये भी बना दिया। CD इक्वल्स टू 12, इसका मेजरमेंट 12 है। AD कितना है 16, यहां से यहां तक, चलिए ये भी बना दिया। पूछ रहा है BD कितना होगा, BD कितना होगा। हम एक काम करते हैं, ऑप्शन से चेक करते हैं। हाँ, ऑप्शन में मैंने लिया 9, BD कितना 9, तो 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, 25 का आधा 12.5, रेडियस है 12.5। रुक जाओ जरा, क्वेश्चन फंस रहा है। BD एक मिनट रुक जाओ जरा, थोड़ा सा इसको देख लूं। अभी तक जो हमने बनाया सही बनाया है। AB डायमीटर है, O सेंटर, C कोई भी पॉइंट है ना, और CD है, CD 12 है, ठीक है। A से लेकर D तक 16 है, वो भी ठीक है।
और हमें बी से डी चाहिए, बी से डी चाहिए। अगर ऑप्शन से लेते हैं 9 तो ये 9, 16 + 9 25, तो रेडियस उसका आधा है ना, 12.5, 12.5 ये है, मतलब ये 12.5 है ना, तो ये 12.5 है, तो 12.5 - 16 कितना बचा, 3.5, ये है 3.5। देखो ये पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई करता है क्या? 12 का स्क्वायर 144, 3.5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 3 4 12, दोनों को ऐड करोगे तो 156.25 सेटिस्फाई कर गया, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, आपको मालूम है 2:1, आप 2x और x ले लीजिए, ये 2x और x मिलाकर 90, 3x = 90, x = 30, इसका मतलब अल्फा कितना हो गया 60 और बीटा क्या हो गया 30, 60। साइन 60 कितना होता है √3/2, और साइन डिवाइड करना, हाँ रेशियो मतलब डिवाइड, साइन 30 होता 1/2, तो आंसर √3/1 आपका आंसर आ गया। ये एक ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बोलता है एक लाइट हाउस है और लाइट हाउस से देखने पर दो बोर्ड दिख रहे हैं, एक का एंगल 45 और एक का 45 और एक का 30 है। डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब यहाँ से एंगल, लेकिन ऑल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं, इसलिए ये 30 और ये 45 डिग्री हो गया। ये बोर्ड नंबर ए, ये बोर्ड नंबर बी। बोलता है 2 बोर्ड्स आर 6 मीटर अपार्ट, इन दोनों के बीच में 6 मीटर का डिफरेंस है, हमें चाहिए हाइट ऑफ द लाइट हाउस। आप इस डिस्टेंस को, अच्छा आपने ध्यान से देखना, ये 45 डिग्रीज बनाया, आपको मालूम है ये दोनों इक्वल होता है, 45 डिग्रीज में परपेंडिकुलर बेस इक्वल होता है, इसका वैल्यू भी h हो गया। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखना, दो राइट ट्राइंगल है, एक 45 डिग्रीज वाला उसको हम यूज कर चुके हैं, अब एक 30 डिग्रीज वाला, ये बड़ा वाला ट्राइंगल यूज कर रहे हैं। आपको मालूम है बेस जो है 30 डिग्रीज में, याद है 30 डिग्रीज में बेस बड़ा होता है 2-3 टाइम्स, तो ये बेस क्या है h+6, ये हाइट से √3 टाइम्स बड़ा, बस खत्म। अरे तो ओरल मेथड है ना, जब भी आपको बेस निकालना है, अगर हाइट x है तो बेस उससे √3 टाइम्स बड़ा होता है। हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो नहीं यूज कर रहे हैं, तो साइन कॉस यूज करना पड़ जाएगा, tan यूज करना पड़ जाएगा। मैं तो ओरल मेथड आपको बता चुका हूँ, 30 डिग्रीज में बेस √3 टाइम्स बड़ा होता है हाइट से, तो हाइट अगर x है तो h × √3। अब देखिए इस h को यहाँ ले जाएंगे तो -h, फिर h को कॉमन ले लेंगे √3 - 1 = 6, फिर क्या करेंगे h = 6/√3 - 1, फिर क्या करेंगे रैशनलाइज करेंगे, √3 + 1 से रैशनलाइज करेंगे। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जगह कम है, मैं यहीं पर वर्किंग कर रहा हूँ, तो डिनोमिनेटर 6, h = 6 × √3 + 1, और डिनोमिनेटर a + b, a - b, a² - b² 2 कट जाएगा 3 बार, तो 3 टाइम्स √3 + 1, 3 टाइम्स √3 + 1, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था। cot 45 का वैल्यू होता है 1, ये √2 को हमने यहाँ ट्रांसपोज कर दिया 1/√2। अब आपको मालूम है 1/√2 क्या होता है, cos क्या 45, और ये है cos 5x + 5, और ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब 5x + 5 = 45, x का वैल्यू 8, 8 5 = 40 + 5 45, चाहे सॉल्व कर लो चाहे पुट अप कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, साइन का वैल्यू दिया है, सेक को tan पूछा है,
आपको मालूम है सेक क्या होता है? कॉस का उल्टा, ठीक है। कर्ली ब्लैक हेयर उल्टा मैंने लिख दिया है ना, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। टेन क्या होता है? थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो बेसिकली बेस हमारा कॉमन है, h प्लस बी जाए। साइन क्या होता है? सम पीपल हैव हाइपोटेन्यूज, ठीक है। हमें क्या चाहिए? बेस। बेस कैसे निकालेंगे? बेस होता है होल अंडर रूट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो कर ले, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज है ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस वन, थोड़ा सा लेंदी जा सकता है, ए स्क्वायर प्लस वन, ए स्क्वायर ए फोर प्लस वन प्लस टू ए स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर ए स्क्वायर का आ जाएगा ए फोर प्लस वन माइनस टू ए स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, ब्रैकेट माइनस साइन है तो ये कट जाएगा, माइनस साइन है तो ये कट जाएगा, माइनस का माइनस प्लस, ये अंडर रूट फोर ए स्क्वायर जिसका वैल्यू टू ए। तो बेस है टू ए, डिनोमिनेटर में आएगा टू ए। हाइपोटेन्यूज का वैल्यू ये नीचे है ए स्क्वायर प्लस वन, और परपेंडिकुलर वैल्यू ऊपर है कितना? ए स्क्वायर माइनस वन, प्लस वन माइनस वन कैंसिल, ये हो गया टू ए स्क्वायर अपॉन टू ए, बचेगा ए। देखिए हमारा आंसर आ गया, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन था, बेसिक मेथड से सॉल्व किया, हाँ कोई हाई लेवल कुछ ट्रिक यूज नहीं किया, बिल्कुल बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज किया। साइन कॉस जब भी इक्वल होगा कैसे एंगल्स होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। टेन जब भी इक्वल टू कॉट होगा, सेक जब भी इक्वल टू कोसेक होगा, आप समझ जाना कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब इनका सम कितना? 90। x माइनस टू वाई और 4y माइनस एक्स, इनका सम कितना? 90। x तो कट गया, 4y में से 2y गया, बचा 2y, 2y इक्वल्स टू 90। ये 2y तो बोल रहा है cot 2y, 2y मतलब 90। cot 90 क्या होता है? tan 90 कितना होता है? tan 90 होता है इंफिनिटी, cot 90 उसका रेसिप्रोकल अनडिफाइंड। खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये? एक्सपोर्ट, ये जो शेडेड दिया है ये क्वांटिटी है, और जो व्हाइट कलर में है ये उसका वैल्यू है। एक एक क्वेश्चन देखते हैं फिर डिस्कस करेंगे। बोलता वैल्यू पर टन मिनिमम किसका था? एक टन का वैल्यू, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। 150 डिवाइडेड बाय 100 कितना आएगा? 1.5। इसमें आएगा 1.5, इसमें तो डबल है, करीब 2 आएगा, इसमें तो 2 से ज्यादा आएगा, इसमें भी 2 से ज्यादा आ रहा, इसमें भी 2 से ज्यादा आ रहा, तो सबसे कम वैल्यू तो 2005 की थी। खत्म। वैल्यू पर टन, वैल्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। बोलता 5 से 6 में कितना परसेंट ड्रॉप हुआ? क्वांटिटी में 5 से 6, 5 में 100 था, 6 में 75 हो गया, 25 ड्रॉप हुआ, 100 का 25 मीन्स 25%। खत्म। बोलता किन 2 ईयर्स में टोटल वैल्यू इक्वल थी? वैल्यू पर टन इक्वल था, वैल्यू पर टन इक्वल था। तो आपने नोटिस किया इनको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2.5, और इनको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 2.5। इन दोनों ईयर में 8 9 में वैल्यू पर टन इक्वल था, इसमें 8 और 9। In the year in which percent increase was maximum preceding year से, preceding year से maximum, ठीक है। किस चीज की बात कर रहा है? एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट बोल रहा है बस, ठीक है। तो एक्सपोर्ट देख लेते हैं।
प्रीवियस ईयर से 75 से 150 डबल, मतलब 100%। 2007 में 100% है। यहाँ तो डिक्रीज हो रहा, 5 से 6 में डिक्रीज हो रहा, भूल जाओ। 6 से 7 में डबल हो गया। 150 से 160, ये तो 10 ही बढ़ा, डबल तो नहीं है। यहाँ पे डबल तो नहीं, बाकी कहीं तो नहीं। ये तो 6 से 7 में डबल हो गया। 75 का 150, यही मैक्सिमम है, यही मैक्सिमम बोल रहा है। पिछले साल की कंपैरिजन में तो 7 में 6 के कंपैरिजन में मैक्सिमम इंक्रीज, परसेंट इंक्रीज कितना, 100% इंक्रीज हुआ। बस खत्म। नेक्स्ट, एक टोटल एक्सपेंडिचर दिया है 5,40,000 और फिर ये पाई चार्ट है, उसका ब्रेकअप है। एक एक पार्ट देखेंगे हम लोग। मैक्सिमम एक्सपेंडिचर जिसका जिसका डिग्री सबसे ज्यादा, किसका डिग्री सबसे ज्यादा, लेबर। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। बोलता है सीमेंट पे कितना एक्सपेंडिचर है। सीमेंट कितना डिग्री है, 75 डिग्री। ध्यान से देखना, 75 डिग्री। डिग्री को 360 से डिवाइड करते हैं। डिग्री को किससे डिवाइड करते हैं, डिग्री को 360 से डिवाइड करते हैं। 360 टोटल। तो इससे क्या बनता है, फ्रैक्शन। हमेशा याद रखना, पहले फ्रैक्शन निकालना। डिग्री है तो 360 से डिवाइड करेंगे, ये फ्रैक्शन आ गया। अब टोटल जो है कितना, 5,40,000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना याद रखना कि फ्रैक्शन निकालना। ब्रिक्स पे कितना एक्सपेंडिचर है, सेम वही मेथड। ब्रिक में कितना है, 50 डिग्री। तो डिग्री को आप 50 डिग्री को 360 से डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन आ जाएगा, और टोटल एक्सपेंडिचर 5,40,000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। और कुछ स्पेशल नहीं है। हाँ, ये देखिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। कैसे, एक जीरो यहाँ काटो, 18 2 जा 18 3 जा, फिर 2 से काटोगे 1500, मतलब कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये दोनों 18 से कट रहे हैं, मेरा मतलब ये। एक्सपेंडिचर ऑन ब्रिक इज लेस देन एक्सपेंडिचर ऑन टिम्बर। कितना, ब्रिक टिम्बर से कितना कम है, हम लोग डिग्री देखें। ब्रिक टिम्बर से कितना डिग्री कम है, 40 डिग्री। तो 40 डिग्री किससे कंपेयर करेंगे, 360 से। फ्रैक्शन आ गया, रुपीज चाहिए, 540 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, बस खत्म। ये आपने देखा, ये 9 बार कट रहा है। 9 6 54। ये देखिए ओरल आंसर आ गया, कितने आसान। परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर और स्टील एंड सीमेंट। स्टील प्लस सीमेंट। स्टील 45 है, सीमेंट 75 है, दोनों मिलाकर कितना, 120। याद रखना 120 कितना डिग्री, 120 डिग्री पूरे का कितना होता है मालूम है, 1/3। और 1/3 कितना परसेंट होता है, 33 1/3%। तो DI देखिए कितना इजी निकला। ठीक है।